Hello friends, welcome back. Hello friends, welcome back to my challenges videos. और आप सभी की जन्माष्टमी कैसी रही? हमने तो बहुत एंजॉय किया। जल्दी जल्दी आइए सब। हाय मैम, हाय, हाउ आर यू? थोड़ी देर वेट करते हैं ताकि शायद सब लोग आ जाएं। हेलो जी। हेलो मैम, हेलो। आई होप आप सभी ने जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोली थी वो की होगी, और उसका रिज़ल्ट कैसा रहा आप ये बताइए मुझे। थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मुझे, मेरे साथ। ये इसमें है एक शिप्रा अग्रवाल और अवनी अग्रवाल, प्रज्ञा वाशने। आप सभी लोगों ने अपने डॉटर को, या जो खुद भी की होगी किसी ने, जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो बताइए। मैम, कैन यू टेल अस हाउ टू राइट लाइक योर डॉटर? ओके, देखिए, उस चीज़ को देखिए, आप ये समझ सकते हैं 4 से 5 साल का जो जो ये डिफरेंस है, आप इसको 2 महीने में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जैसे मेरी आज एक पेरेंट्स से बात हो रही थी, वो अपने बच्चों को लेकर वरीड थे, मेरे पास कॉल आती रहती हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मेरा वो यही कह रहे थे कि मैम, मेरे बच्चे में क्या है कि वो 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, मतलब 1 वीक उन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस कराई। उस प्रैक्टिस को कराने के बाद में फिर वो 1 हफ्ते के बाद में डाउन चला गया। जो उनका एक्सपीरियंस कहना था कि 1 हफ्ते तक उसने काम बहुत अच्छे से किया, उसकी राइटिंग में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन उसके बाद उसने क्या कहते हैं,
को वो किया नहीं। तो देखिए यही चीज़ है, आपको जो मैं कहती हूँ ना, अपने बच्चों को मोटिवेट करना है। इसमें ये चीज़ होती है कि आपको अपने बच्चे के साथ में ना थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा लगना पड़ेगा कि नहीं मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि नहीं हम कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे पहले के बच्चों की तरह नहीं हैं कि आपने कह दिया और उन्होंने कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन बहुत हेल्पफुल होगा आप सभी के बच्चों के लिए, और इन सब को आपको अपने आप खुद कराना होगा कि हाँ नहीं, मतलब इनिशिएटिव आपको ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके बच्चे शायद छोटे होंगे, इसीलिए आप सॉरी, इसीलिए आप थोड़े शायद वरीड होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा क्या कहते हैं, जैसे बच्चों के साथ में बच्चों की तरह व्यवहार करके थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस कराइए साथ में। जैसे आप 15 से 20 मिनट का टाइम, जैसे आपने पूछा है, किसी ने पूछा है यहाँ पर कि मेरी बेटी की तरह राइटिंग कैसा हो सकता है, तो वो इसी तरह से होगा कि आपको ना, जैसे हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो वो हमारी क्या हैबिट में, हम नहीं खाएंगे तो हमें भूख लगेगी, हम नहीं चल सकता। तो वही चीज़ एक जो माइंड में ना ऐसा कुछ क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं, हमें अपना राइटिंग इम्प्रूव करना है, और आपको ये सोचना है कि हमें अपने बच्चे का राइटिंग इम्प्रूव करना है। ये आपको बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि गांठ बांध लेते हैं, बिल्कुल पक्का वाला प्रॉमिस कि नहीं, हमने डेली 15 मिनट 20 मिनट बैठना है। तो वो जो एक स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शायद अरे 15-20 मिनट से क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि वो 15 से 20 मिनट एक हैबिट हो जाएगी, और अपने बच्चों को ये बोलिए कि जो प्रैक्टिस की है आपने, तो उसी तरह से लिखने की कोशिश करें। जैसे अभी लॉकडाउन है, आपके बच्चों को पता नहीं, मेरे पास तो बच्चों को थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह का सारा होमवर्क वगैरह सब मिलता है, तो अभी चाहे स्लोली वर्क भी चल सकता है, क्योंकि अभी आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, लेकिन वो 12 बजे तक ख़त्म हो जाता है, 3 घंटे फिर भी मिलते हैं। 2 से 2:30 बजे तक बच्चे पहुंचते हैं, फिर 1 आध घंटा रेस्ट भी करेगा बच्चा, पूरी एक्टिविटी होती है, 3-4 बज जाते हैं, आधा दिन पूरा निकल जाता है। यहाँ पर हमारा बच्चा 12 साढ़े 12 बजे तक फ्री हो जाता है। तो आप वो 1 से 2 घंटे आप उस चीज़ पर वर्क कर सकते हैं कि आपको जो होमवर्क कराना है वो एक अच्छे राइटिंग में, चाहे स्लोली हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको 2 से 3 महीने रिजल्ट आने में लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो हमारी हैबिट होती है उसको हम एकदम से कैसे चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं भी, अगर आप मेरे पास जो बच्चे अगर ऑनलाइन बच्चों में जो ऑफलाइन में जो क्लासेस लेने आते हैं, उसमें भी क्या होता है कि 2 से 3 महीने लगते हैं। आप किसी के हैबिट को आप चेंज करने का चैलेंज लेते हैं तो वो 2 से 3 महीने में ही हो पाएगी, एकदम से इंस्टेंट नहीं हो सकता। तो इसी तरह से हमें अपने बच्चों को ध्यान देते हुए और इन सब चीज़ों पे धीरे, मेरे जो YouTube चैनल है हैंड राइटिंग विद भावना, उसकी आप वीडियोस देखिए, उसमें मैंने 1 बाय 1 करके ही डाला है। और क्या कहते हैं, अभी जैसे हैंड राइटिंग की मेरी सारी काफ़ी कंटेंट मैंने डाला है, उसमें आप देखिए। फिर उसको हम ब्यूटीफुली किस तरीके से लिखते हैं, मैंने ये भी डाला है। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है कि हम अगर सपोज़ आपने थोड़ी सी, जैसे 2 से 3 महीने के बाद बच्चों का राइटिंग नीट एंड क्लीन लिखने लगते हैं, उनका हाँ पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि लेकिन यार बहुत सुंदर नहीं है, सुंदर वाला कैसे करेंगे। तो सुंदर वाले के लिए पहला टिप, आपकी लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए। मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की वीडियोस, और जैसे गूगल पे भी सर्च किया है, अब तो ये सब चीज़ें सर्च होती हैं, पहले नहीं करती थी मैं, लेकिन अब किया है मैंने। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने बच्चों का मैंने एनालाइज़ किया, उसमें क्या होता है बच्चों का राइटिंग के एक सी
सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि लाइनें जो होती हैं एकदम स्ट्रेट होती हैं। आप खुद देखिए कि अगर किसी बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, कोई कैसी, तो वो अच्छा नहीं लगता। या तो अगर स्लैंट हो हल्की सी, जो राइट साइड की तरफ स्लैंट करके लिखते हैं हल्का सा, तो सारी ही स्लैंट में आनी चाहिए। और अगर स्ट्रेट लिखते हैं आप, तो स्ट्रेट में आनी चाहिए लाइनें। ये चीज़ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग के लिए बहुत मैटर करती है। एक दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात होती है कि आपका जो राइटिंग है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं है कि एक लेटर छोटा है, एक अल्फ़ाबेट छोटा है, एक अल्फ़ाबेट बड़ा है, उस तरीके से नहीं करना है। अगर आपका नीट एंड क्लीन के साथ साथ इक्वल राइटिंग होगा तो वो थोड़ा बहुत, जैसे आपने सपोज़ आपका वाई है, या मैंने बहुत सारे बच्चों को उसमें देखा है राइटिंग में कि वो एच भी गोल बनाते हैं। जैसे मैं बताती हूँ ऐसे नहीं बनाना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी सुंदर लगता है क्योंकि वो स्ट्रेट होता है। एक तो लाइन है, दो चीज़ मेन होती हैं हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए, दो ही चीज़ मेन होती हैं कि एक तो लाइनें स्ट्रेट हों या स्लैंट हों, लेकिन एक ही तरीके से हों। ये नहीं हो कि कोई स्ट्रेट जा रही है कोई स्लैंट जा रही है, ऐसे नहीं हो। या तो स्ट्रेट होनी चाहिए या स्लैंट ही होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके जितने भी आप लाइनें लिखो तो वो इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए जो क्या कहते हैं, हिंदी का राइटिंग अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फर्स्ट नर्सरी के बाद में उसमें फर्स्ट में हमारे दिल्ली में फर्स्ट में लगती है हिंदी की, जो एक 2 लाइन की कॉपी आती है, जो एक तो नॉर्मल वाली आती है, एक आती है एक में छोटा ब्लॉक होता है और एक में थोड़ा सा बड़ा ब्लॉक होता है। तो उसमें जो छोटा वाला ब्लॉक होता है, बड़े वाले ब्लॉक में मत लिखवाइएगा कभी भी। स्कूल में क्या करते हैं, बड़े वाले ब्लॉक में लिखवाते हैं, कई स्कूलों में होता है, और कई स्कूलों में छोटे वाले ब्लॉक में लिखवाते हैं। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है तो आप छोटे वाले ब्लॉक में लिखवाइएगा, क्योंकि बड़े वाले ब्लॉक में बहुत ज़्यादा बड़ा राइटिंग हो जाता है हिंदी का और इंग्लिश का, किसी का भी, तो वो फिर छोटा करने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि बड़ा बड़ा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा। मैंने पहले भी मना किया था, ना तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा लिखना है, क्योंकि बड़ा लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। आपकी बड़ी लिखने की हैंड राइटिंग की अगर हैबिट है तो आपको अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन 10th में जाकर, आप 12th में जाकर जब बहुत जल्दी जल्दी लिखेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसलिए मैं ना तो ज़्यादा बड़ा लिखना है ना ही ज़्यादा छोटा लिखना है। तो इसलिए जब 4 लाइन की अगर कोई कॉपी है आप उसमें भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 लाइन की ही कॉपी में, या जो मैंने बताई थी अभी, एक बड़े ब्लॉक वाली एक छोटे ब्लॉक, उसी में ही लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप 4 लाइन वाली कॉपी सबके पास अवेलेबल होती है, उसकी सिर्फ 2 लाइनें लीजिए छोटी वाली की, बस उसी में ही लिखिए। 1 लाइन में मात्रा लगाइए, मैं भी आपको लिख के दिखाऊंगी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो और एक ये चीज़, और एक होता है कंफर्ट जोन। तीसरी चीज़ आती है कंफर्ट जोन, कि आप क्या कहते हैं, जो आपका हैंड राइटिंग है, आप किससे कंफर्टेबल होते हैं, किस पेन से लिखने में, क्योंकि हर एक का अपना अपना कंफर्ट जोन होता है। जैसे मैं हूँ, मुझे 2 रुपये वाला, आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे जो 2 रुपये वाला जो पेन होता है वो सबसे बेस्ट लगता है। पहले किसी और का आता था, अब तो मुझे डोम्स का पूरा पैकेट आता है 2 रुपये वाला, वो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो इसलिए आप किसी से भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे वाले ही पेन से लिखें या उसका। सब, ना तो मोटा लेना है पेन, ना ही ज़्यादा पेन पतला लेना है, मीडियम साइज़ का, मीडियम थिकनेस वाला लेना है, और जो आपको पसंद हो, सबसे बेस्ट पार्ट, उसी से लिखना है। तो यही सारी चीज़ें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम जो बड़ी क्लास वाले बच्चे हैं, जो 10th में और 12th में हैं, तो अगर उनको कुछ फास्ट लिखना हो तो वो हमेशा एग्ज़ाम में बॉल पेन यूज़ करें। बॉल पेन से क्या होता है, एक तो स्पीड तेज़ होती है, फास्ट लिखा जाता है, क्योंकि वो रपटता हुआ, जैसे कहते हैं ना, फिसलता हुआ चलता चला जाता है। और एक हमेशा घिसा हुआ पेन लेना है, नया पेन लेके कभी भी एग्ज़ाम में नहीं जाना चाहिए। एग्ज़ाम में हमेशा थोड़ा सा चला हुआ पेन। और जो बॉल पेन होता है, अभी के जो छोटे बच्चे हैं 10th से नीचे लेवल के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, फिर से सुन लीजिए। जो बच्चे
बड़े जो 10th में हैं और 10th से ऑनवर्ड हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि वो अपने चाहे कॉपी में आप किसी से भी लिख ले, मैं एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ ये, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें फास्ट लिखना होता है। एग्ज़ाम में फास्ट लिखने के लिए जो जेल पेन होता है वो इतना फास्ट नहीं चलता है, बॉल पेन बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। और जो घिसे हुए होते हैं ना, जो जिनसे हमने कुछ जिनकी इंक 1 इंच कम होती है, वो बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, तो उनसे लिखना चाहिए। ये थोड़ा सा एग्ज़ाम से रिलेटेड बात हो गई, क्योंकि जो मेरे माइंड में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करती चली जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मैं बच्चों को अपने जो मेरे बच्चे क्लास में आते हैं, मैं उनको किस तरीके से गाइड करती हूँ, किस तरीके से मैं उनको क्लासेस देती हूँ, ये वही सारी शेयरिंग है आपके साथ। इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के लिए यही मेन चीज़ें हैं कि आपको एक तो इक्वल लिखना है और एक स्ट्रेट लाइनें लिखनी है। इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर उसमें आपका थोड़ा बहुत जैसे किसी अल्फ़ाबेट को लिखने में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ठीक से नहीं लगता तो वो भी चल जाता है। आप यकीन मानिएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पे ना कुछ एक, क्योंकि मेरा जो हैबिट है मैं तो उसी हैबिट से लिखूँगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी, आपके शेयर करूंगी किस तरीके से बच्चों का राइटिंग होता है, और वो नीट एंड क्लीन लिखने के साथ साथ वो अच्छा होता है, वो मैं पोस्ट करके बताऊंगी। क्योंकि मैं अभी एकदम से ऐसे नहीं लिख पाऊंगी, क्योंकि मेरी हैबिट है नहीं वैसा लिखने की, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आप इस तरीके से जैसे होता है तो वो भी सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बेटी की तरह ही राइटिंग होना चाहिए। वो आपका एक, जैसे एक होती है ना, पेंटर होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे MF हुसैन थे। MF हुसैन, मुझे क्योंकि मैं ड्राइंग टीचर भी हूँ तो मुझे ये सारी पेंटर्स वगैरह के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। तो जो पेंटर्स हैं, जो MF हुसैन साहब जी थे, तो उनकी जितनी भी आपने देखा होगा, एक उनका अपना स्टाइल था। वो हॉर्सेस के ऊपर बहुत सारी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी, क्योंकि वो हॉर्सेस के साथ में रहते थे, अस्तबल में रहे थे वो काफ़ी टाइम तक। उनको हॉर्स की एक एक चीज़ बहुत बारीकी से पता थी। तो एक उनका अपना स्टाइल था। अगर कोई पेंटिंग सामने आ जाती है तो हम उसको एक क्या कहते हैं, गैस कर सकते हैं कि हाँ ये MF हुसैन जी की है। तो इसीलिए हमारा राइटिंग है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का राइटिंग ऐसा होता है कि हम उनको देखने के बाद में ये हम पता लगा, अरे नहीं ये तो इसका राइटिंग है। या आपने घर में भी देखा होगा कि वो तो एक क्लास में तो चलो बहुत बड़ा हो गया, एक हमारा जो घर के मेंबर्स होते हैं, हम अपने मेंबर्स का राइटिंग देखकर भी पता लगा लेते कि अरे नहीं ये इसका राइटिंग है, ये इसका राइटिंग है। तो अपना अपना स्टाइल है तो वही सारी चीज़ें, लेकिन अपना स्टाइल लिखने का एक अपना तरीका होता है। तो उसको हमने सिर्फ क्या चेंज करना है, अगर आप शॉर्ट फॉर्म में आप जाना चाहें कि हाँ आपका बच्चा है, तो एक जैसे बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि मैम हमारे बच्चे का ना राइटिंग उस तरीके से नहीं आ पाता जिस तरीके से आप सिखाती हैं, क्योंकि वो क्या है क्या कहते हैं, उस तरीके से नहीं लिख पाता है, कुछ टाइम तक तो लिखता है। ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि किसी की हैबिट चेंज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब यही सारी चीज़ें हैं। मैं इस पे एक कुछ बच्चों के ऊपर मैंने प्रैक्टिस की है, जो एक्चुअली क्या है कि मैं अपनी बेटी है और जो पास में मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं उनसे मेरा जो कनेक्शन अगर हो गया तो मैं एक यूट्यूब पर इस चीज़ के लिए भी वीडियो बनाऊंगी कि अगर आप इस तरीके से नहीं चल सकते हैं, सपोज़ जैसे मैंने बताया आपको इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट बनाने हैं, अगर उस तरीके से आपका बच्चा नहीं बना पा रहा है तो आप अपने बच्चे का राइटिंग फिर भी आपको इम्प्रूव तो करना ही है। तो हम क्या ऐसा करें, इसकी मैं कोशिश करती हूँ। अगर कल इसका लाइव अगर आपको दिखा सकूँ तो कल दिखाऊंगी, नहीं तो इसके यूट्यूब पर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। आप उसको देखकर अपने बच्चे का हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर इस मतलब पूरा टोटली अगर इस तरीके से ना हो तो आपको उस तरीके से कैसे एनालाइज करना है अपने बच्चे को और किस तरीके से हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है।
एक्चुअली क्या है कि ये एक सारा खेल होता है ऑब्जर्वेशन का, और आपका बच्चा किस सिचुएशन में है, ये सारा खेल उसका होता है कि अब बच्चा ऐसा लिख नहीं पा रहा, तो अब हम क्या करें। अब जैसे बहुत से बच्चे होते हैं कि आपकी जो आपने सिखाया है, जो आप बता रहे हो, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनकी हैबिट ही वही है, तो फिर क्या करें। अब भाई अब ऐसा तो है नहीं कि उनको हम ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे थोड़े ना होता है। हम उनको भी, भाई टैलेंट तो तभी है ना कि जब आपका सामने वाला भी ये कहे कि नहीं मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, और मैं भी ये चाहती हूँ कि इसका राइटिंग इम्प्रूव हो, तब फिर वो कॉम्बिनेशन क्या बने आपका, वही चीज़ तो तभी है। मेन चीज़ टैलेंट तभी है कि आप उसकी हैबिट भी चेंज ना हो, और कुछ जो वो चाहता हो वो चेंज करके आप उसकी राइटिंग चेंज कर दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक्सपीरियंस के साथ में। अगर आप लोगों में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो जो मेरा इंस्टाग्राम पर ये जो चैट है, आप इसमें मुझे पर्सनली डाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से लेना है, क्या करना है। और अगर आपको नहीं लेनी है तो मुझे कोई फोर्स नहीं है, मैं उसकी वीडियो भी डालूंगी। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको किस तरीके से करना है, क्या है, यही बस जो मेरा था मेन, वो मैंने आज तक आपके साथ पूरा शेयर किया है। और ट्रूली आप यकीन मानिए, जैसा मैं बच्चों को क्लासेस में सिखाती हूँ वही सेम एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब के चैनल भी देखे हैं, वो ये चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, जितने भी मैंने चैनल देखे हैं, कोई भी आपको इस तरीके से आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, पता है आपको, कोई भी शेयर नहीं करता। और आप यकीन मानिए कि जो राइटिंग होता है वो हमारे व्यवहार की, जो हमारी नॉलेज होती है, जो हमारा बिहेवियर होता है कि हम किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीज़ें शो करता है। आपने बहुत सारे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को देखा होगा कि वो आपका हैंड राइटिंग देखकर ही बता देते हैं कि ये इस तरीके का बंदा है। तो अब मुझे इतनी डीप नॉलेज नहीं है, बी फ्रैंक, मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता हैं। उन्हीं चीज़ों के साथ जो चीज़ें मुझे पता है मैं बच्चों को इग्नोर करती हूँ, बेटा आप इस तरीके से नहीं करो। जैसे कि आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ कि आपका जो वो होता है, क्या कहते हैं, आप किसी बच्चे को ये देखना चाहो कि ये बच्चा किस तरीके से करता है, या हमारे बच्चा थोड़ा सा डाउन तो नहीं जा रहा है, तो आप एक प्लेन पेपर लीजिए, उस प्लेन पेपर पे उसको लिखने के लिए बोलिए। अगर उसकी लाइनें स्ट्रेट जाती हैं बिल्कुल, तो ये समझिए कि आपका बच्चे का बिल्कुल ठीक है, ना तो डाउनवर्ड जा रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। अगर वो बच्चा ऐसे टेढ़ा ही ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ बिल्कुल ऐसे लिखता है तो उसकी ग्रो हो रही है। और अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मेंटल लेवल से भी बहुत परेशान है, और क्या कहते हैं, उसके आपके प्यार की, आपके साथ की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अपने बच्चों के साथ मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरीके का आजकल नेगेटिव एनवायरनमेंट चलता है, उस तरीके से आपको अपने बच्चों की ये छोटी छोटी टिप्स के साथ हैं, आपको एनालाइज करना चाहिए, आपको टेस्ट लेना चाहिए अपने बच्चों का कि मेरा बच्चा कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, क्योंकि बच्चे आजकल शेयर ही नहीं करते अपनी प्रॉब्लम। तो हम एक क्या कहते हैं, एक्टिव और एक स्मार्ट मदर बनना चाहिए हमें। मैं ये ऐसा मानती हूँ कि हमें आज के ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए और हमें एक्टिव स्मार्ट ऐसे मदर होना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें। और एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी, वो शायद इस टॉपिक से अलग हटके है, लेकिन मैं चाहती हूँ आपके साथ करना, वो बता रही हूँ कि अगर आप, जैसे बच्चे आपके छोटे हैं अभी और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा ग्रो अच्छा करें, तो आपने भी ये देखा होगा कि जैसे 7th 8th के बाद में बच्चों को सिग्नेचर करना सिखाते हैं,
बच्चों को सिग्नेचर करना कहते हैं कि आप अपना साइन करो, कि यहाँ पर आपको अपना साइन करना है, आपको इस तरीके से करना है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो बच्चा साइन करे तो वो इस तरीके से ऊपर जाता हुआ, जैसे प्लेन ऊपर जाता है ना, इस तरीके से नीचे से ऊपर जाता हुआ साइन करे, ना तो स्ट्रेट करे ना ही डाउन करे। डाउन तो बिल्कुल ही नहीं करे। अगर स्ट्रेट जाता है तो क्योंकि अभी तो आप छोटे हो, तो और जो भी बड़े हैं, आप अगर अपना हैंड राइटिंग कह रही हूँ, सॉरी, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अब तो चेंज हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अब तो सारे बैंक वगैरह में और सब में वैसा ही होता है। तो मैं इसीलिए छोटे बच्चों के लिए बोलती हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10th में आपका पूरा वो चलता है, तो उससे पहले ही बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए बोलिए कि जो आप हैंड राइटिंग सिग्नेचर करते हैं तो वो सिग्नेचर आपके नीचे से ऊपर जाते हुए होने चाहिए। और एक दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा है, सपोज वाई है, तो वाई के नीचे अगर कोई लाइन खींचते तो वो कटनी नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो लाइन कटनी नहीं चाहिए। कोई भी अल्फ़ाबेट आपका नीचे लाइन से किसी भी चीज़ से कटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और क्या कहते हैं, अगर आप सपोज या तो आप ऐसे प्लेन लिख दीजिए, या अगर आप नीचे लाइन भी डालते हैं तो उसके बाद 2 डॉट ज़रूर लगाइए, 1 नहीं 2, या तो लगाइए ही मत, या फिर लगाएं तो आप 2 लगाइए, 1 नहीं। 1 का मतलब होता है फुल स्टॉप, 2 का मतलब होता है कंटिन्यू। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को? 1 का मतलब होता है फुल स्टॉप, यानी कि आपने अपनी ग्रोथ की और आपने फुल स्टॉप कर दिया। ऐसा नहीं करना है हमें क्या करना है, अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है, तो ऐसा करिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आई थिंक मुझे मैं बहुत सारी लाइव, जैसे मैंने अभी आपको लाइव किया है, ऐसे मैंने लाइव एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थे उनकी वीडियो देखी थी। और मैं हैंड राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना बहुत पसंद करती हूँ, वो मैं देखती रहती हूँ। तो इसी से मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ था, और मैंने 2 से 3 साल जो मेरे बच्चे इस क्लास में आते थे, मैंने उनको लिखवा के और उनसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस किया था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है। तो इसलिए आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, मैं ये ऐसा मानती हूँ कि जो टीवी शोज़ आते हैं और जो टीवी सीरियल वगैरह आते हैं, उनको देखने में कुछ नहीं रखा है। जितनी भी मदर्स हैं ना, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को भी ये जो टीवी शोज़ हैं ना, वो देखने ही नहीं चाहिए। आपको क्या देखना चाहिए, आप तो आजकल स्मार्ट मदर बनना चाहिए। और जैसे आपका जैसे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की वीडियो देखो आप, या जो आपका बच्चा जो जैसे जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट हो, जैसे कोई एक्टिविटी की वीडियो है, या फिर अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, बच्चों के साथ में इस तरह की वीडियो देखनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे भी टीवी वगैरह में न जाए और उनके साथ देखकर आप उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय भी करें और उनको सिखाएं भी। तो चलो, अब बहुत शायद मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर दे दिया आप लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको एक फ्रेंड की तरह जो भी बात है वो आपसे शेयर की है एज अ फ्रेंड, कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आजकल के बच्चे ना बहुत स्मार्ट होते हैं, हमें भी थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक मैंने लिखा था उसमें हैंड राइटिंग में, एक देखिए जो उसमें, एक मिनट वेट, मैं दिखाती हूँ। देखिए, आप ये देख रहे होंगे, शायद आपको ये दिख रहा होगा राइटिंग। अच्छा, इसमें शायद उल्टा दिखेगा, एक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मैं भी आपको बता रही थी ना कि 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है, उसमें आप सिर्फ एक, ये हिंदी के लिए बता रही हूँ मैं, कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का राइटिंग अपना सुंदर करवाना है, तो मैंने इसमें हिंदी के अल्फ़ाबेट्स की वीडियोस डाली हैं, उसमें बताया है पूरा कि एक एक लेटर, जैसे ये मैंने एक उसमें बताया ई और ह
जैसे मैं आपको एक सपोज छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ कि क्या आपने ई और हाँ में कभी कनेक्शन मालूम है कि ई और हाँ में कोई कनेक्शन होता है? आप रिप्लाई करिए मुझे, क्या आप लोगों को पता है? अभी किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। नो, ठीक है, चलिए तो मैं आपको एक बताती हूँ, एक इसका छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ। अगर आपको हिंदी का राइटिंग इम्प्रूव करना है तो मैं 100% बता रही हूँ आपको कि आप मेरे अल्फ़ाबेट्स की जो वीडियो है, हिंदी हैंड राइटिंग, हाउ टू राइट हिंदी वर्णमाला, इस तरीके से मैंने वीडियो डाली है, उसको आप देखिएगा। उससे आपको पता लगेगा कि हम राइटिंग किस तरीके से सुंदर लिख सकते हैं। अब देखिए, हम ई लिखते हैं, ये ठीक है, ये हमने ई लिखी, ये देखिए मैंने एक हाफ ई बनाई है ये। अब इसको हम यहाँ से ऐसे कंप्लीट कर देंगे तो ये ई हो गई, और हम इसको ऐसे कर देंगे तो ये ह हो गया। देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा लिख के दिखा रही हूँ मैं आपको, ई ह हो गया ये। और इसी को हम यहाँ से ऐसे करके ये लिख देंगे तो ये कंप्लीट कर देंगे तो ये ई हो जाएगी। ई, अब इसको हम यहीं पर स्टॉप करके ये ह, ये देखिए। तो इसी तरीके से मैंने पूरा लिखना सिखाया है, इसी तरह से मैंने पूरा लिखना सिखाया है कि हम किस तरीके से अपना हिंदी का भी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। एक आपने मेरी जो बेटी की जो हैंड राइटिंग देखी थी, उसमें मेन चीज़ ही यही थी। आपको देखो दिखाती हूँ, देखिए इसका जो राइटिंग है, आपने जैसे कहा था कि, अब देखिए इसका जो ये देख रहे हैं आप, इक्वलिटी देखिए, बीच में लिखा है एक, तो वो तो एक इसका अपना स्टाइल है, ठीक है। अब जो ये चीज़ आती है ना, जो डिस्टेंस, देखिए नीचे की तरफ जितना भी है, नीचे की तरफ जितना भी डिस्टेंस है वो इक्वल है। देखिए ऑफ में भी इसका नीचे नहीं गया, लेकिन तब भी अच्छा लगता है क्योंकि वो एक सा लिखा हुआ है। अब तो ये क्या है, 11th में है, तो इसका इतना अच्छा वो अपना एक स्टाइल हो गया है। वो बहुत फास्ट, जब बच्चा फास्ट लिखता है ना तो अपने आप उसका राइटिंग इस तरीके से हो जाता है, एक अपना स्टाइल डेवलप हो जाता है। अब मैं इससे कहूँ कि नहीं तुम ये गलत बनाती हो ऐसे करते हो, वो नहीं हो सकता। नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपको देखो सब समझ में आ रहा है आपने क्या लिखा है, इट्स फाइन। इस तरीके से आप बच्चों को बोलिए कि इक्वल बनाना है, और ये एक इक्वल बनाना है और स्ट्रेट लाइन है। देखिए इसमें जितनी भी लाइनें हैं, आप लाइनों पे ध्यान दीजिए, लाइनें जितनी भी हैं वो स्ट्रेट ही है। देखिए तो लाइनें स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो लाइनें